हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है आपके अपने चैनल जीत कोचिंग क्लासेस केकड़ी में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों हमने जो है रक्त के बारे में अध्ययन कर लिया, आरबीसी के बारे में अध्ययन कर लिया। आज का अपना टॉपिक दोस्तों डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल दोस्तों। दोस्तों, श्वेत उदित कणिका से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो सभी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, डब्ल्यूबीसी जो है इसके कुछ उपनाम है दोस्तों। इसे जो है श्वेताणु भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? श्वेताणु। और दोस्तों इसका जो बायोलॉजिकल नेम होता है दोस्तों वो होता है ल्यूकोसाइट। क्या होता है दोस्तों? ल्यूकोसाइट इसका बायोलॉजिकल नेम होता है दोस्तों। इसका जो निर्माण स्थल है दोस्तों वो होता है पीली अस्थि मज्जा दोस्तों। क्या होता है? पीली अस्थि मज्जा के अंदर दोस्तों इसका निर्माण होता है दोस्तों। भ्रूण के अंदर दोस्तों थाइमस ग्रंथि के अंदर निर्माण होता है। तो आपको तीनों ध्यान रखने हैं। पीली अस्थि मज्जा के अंदर भी इसका निर्माण होता है, थाइमस ग्रंथि में होता है, और दोस्तों पलिया, इन तीनों स्थानों पर जो है इसका निर्माण होता है डब्ल्यूबीसी का दोस्तों। ठीक है, 4 ऑप्शन के अंदर से जो है 3 ये देगा, एक और दूसरा दे देगा, पूछ लेगा डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ नहीं होता है दोस्तों। ऐसा आया भी हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों जब 3 जगह होता है, पीली अस्थि मज्जा के अंदर, थाइमस ग्रंथि के अंदर और पलिया के अंदर, तीनों जगह पर, तीनों स्थानों पर डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है दोस्तों। भ्रूण के अंदर दोस्तों डब्ल्यूबीसी का जो कार्य है वो करता है दोस्तों ये थाइमस ग्रंथि। ठीक है ना, प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करती है थाइमस ग्रंथि। और जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है दोस्तों तो फिर जो थाइमस ग्रंथि जो है ट्रेनिंग का काम करती है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी को ट्रेनिंग देती है। आगे चलते हैं दोस्तों। इसकी जो आकृति होती है दोस्तों वो अनियमित होती है दोस्तों। कौन सी होती है? अनियमित या अमीबाकार दोस्तों। अमीबा की जो आकृति होती है दोस्तों वो जो है कुछ निश्चित नहीं होती है, अनियमित होती है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों इसकी भी आकृति भी अनियमित होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। इसकी जो संख्या होती है डब्ल्यूबीसी की, वो डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है वो 6000 से लेकर के 10,000 प्रति घन होती है, मिलीमीटर होती है दोस्तों। ठीक है, 6000 से लेकर के 10,000 प्रति घन जो है इसकी संख्या होती है दोस्तों डब्ल्यूबीसी की। आगे चलते हैं दोस्तों। इसका जो जीवन काल है वो जीवन काल की बात करते हैं दोस्तों, तो 1 से 4 दिन दोस्तों, या फिर जो है 2 से 5 दिन दो इसका जीवन काल होता है दोस्तों। ठीक है ना, 1 से 4 दिन या 2 से 5 दिन जो इसका जीवन काल होता है। इसका जो कार्य होता है दोस्तों वो होता है रोगों से लड़ने का। ठीक है, डब्ल्यूबीसी क्या कार्य करती है? रोगों से लड़ने का काम करती है दोस्तों। इसीलिए इसे जो है शरीर की रक्षक या दोस्तों गार्ड कोशिका कहते हैं, और दोस्तों इसे शरीर की प्रथम सैनिक भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो है रोगों से लड़ने का काम करती है, इस कारण से इसे शरीर की प्रथम कोशिका, प्रथम सैनिक, गार्ड कोशिका कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका जो ट्रेनिंग सेंटर है दोस्तों डब्ल्यूबीसी का, वो दोस्तों ट्रेनिंग सेंटर कहलाता है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो है भ्रूण के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करती है। जब वयस्क हो जाता है व्यक्ति तो दोस्तों वहाँ पर ये ट्रेनिंग सेंटर का काम करती है, डब्ल्यूबीसी को ट्रेन करने का काम करती है। तो इसका ट्रेनिंग सेंटर कहलाता है दोस्तों थाइमस ग्रंथि दोस्तों। आगे चलते हैं। इसका जो रंग होता है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का रंग श्वेत होता है या दोस्तों रंगहीन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। डब्ल्यूबीसी की जो कमी से जो रोग होता है दोस्तों वो रोग होता है ल्यूकोपीनिया दोस्तों, या जो है लाइकोपीनिया दोस्तों। ठीक है, ये रोग होता है दोस्तों, एक तो ल्यूकोपीनिया या जो है इसी को कहते हैं दोस्तों लाइकोपीनिया। अगर दोस्तों डब्ल्यूबीसी की अधिकता हो जाए दोस्तों तो अधिकता से जो रोग होता है दोस्तों उसे कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस दोस्तों। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं दोस्तों। अधिकता से रोग होता है उसको ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, और कमी से होता है उसको ल्यूकोपीनिया दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों ही। अब इसके प्रकार के बारे में देखते हैं दोस्तों, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से। अब देखते हैं इसके प्रकार दोस्तों। इसके प्रकार होते हैं दोस्तों, एक होता है कणिकामय, एक होता है दोस्तों अकणिकामय। ठीक है, जो कणिकामय होता है दोस्तों इसको कहते हैं ग्रेनुलोसाइट दोस्तों। क्या कहते हैं? ग्रेनुलोसाइट। और जो अकणिकामय होता है उसको कहते हैं अग्रेनुलोसाइट दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। जो अकणिकामय होता है मतलब ये कणिका रहित होता है दोस्तों, उसे कहते हैं अग्रेनुलोसाइट दोस्तों। ये स है अग्रेनुलोसाइट दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं अपन कणिकामय के अंदर। तो दोस्तों कणिका जो युक्त होता है दोस्तों ग्रेनुलोसाइट, वो उसके अंदर डब्ल्यूबीसी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है वो देखते हैं। एक होती है दोस्तों न्यूट्रोफिल। ठीक है, कौन सी होती है दोस्तों? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल दोस्तों ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है इसकी संख्या दोस्तों न्यूट्रोफिल की, लगभग 61 से लेकर के 65% तक इसकी संख्या पाई जाती है दोस्तों न्यूट्रोफिल की। ठीक है, न्यूट्रोफिल को दोस्तों माइक्रोपुलिसमेन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? माइक्रोपुलिसमेन कहते हैं न्यूट्रोफिल को दोस्तों। दूसरा है दोस्तों बेसोफिल। दूसरी डब्ल्यूबीसी है दोस्तों बेसोफिल। बेसोफिल जो है इसकी जो सब संख्या है वो सबसे कम पाई जाती है दोस्तों। ठीक है,
बेसोफिल की संख्या सबसे कम पाई जाती है, लगभग 0.1% तक जो है इसकी संख्या पाई जाती है दोस्तों बेसोफिल डब्ल्यूबीसी की। ठीक है। तीसरा प्रकार दोस्तों इयोसिनोफिल दोस्तों, कौन सा है? इयोसिनोफिल या इसी को कहते हैं दोस्तों एसिडोफिल। इयोसिनोफिल या एसिडोफिल डब्ल्यूबीसी तीसरा प्रकार दोस्तों ये। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों, ये बेसोफिल और दोस्तों ये एसिडोफिल दोस्तों, ये दोनों जो है एलर्जी नियंत्रण कार्य करती है दोस्तों। ठीक है। जो एलर्जी होती है अपने को उसको जो है कंट्रोल करने का काम करती है दोस्तों, एक तो बेसोफिल और ये एसिडोफिल दोस्तों। ठीक है, दोनों। अब जो है दूसरा देखते हैं दोस्तों कणिका रहित, जिसमें कणिका नहीं पाई जाती है, कणिका रहित देखते हैं एग्रेनुलोसाइट दोस्तों। इसमें जो है दो प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है, एक होती है दोस्तों लिम्फोसाइट, एक होती है मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट देखते हैं दोस्तों। लिम्फोसाइट दोस्तों ये सबसे छोटी साइज की जो डब्ल्यूबीसी है दोस्तों। ठीक है ना। लिम्फोसाइट का साइज जो है दोस्तों वो सबसे छोटा होता है दोस्तों। इसका जो कार्य होता है वो एंटीबॉडी निर्माण करने का कार्य होता है दोस्तों। क्या होता है? एंटीबॉडी निर्माण करने का कार्य होता है दोस्तों ये लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। और दोस्तों ये जो लिम्फोसाइट है इसी के भी आगे दो प्रकार होते हैं, लेकिन इतना अपने को डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे बता देता हूँ आपको। एक होता है टी लिम्फोसाइट, एक होता है दोस्तों बी लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट होता है वो जो है रोगाणु का पहचान करने का काम करती है, और बी लिम्फोसाइट जो है वो दोस्तों रोगाणुओं को मारने का काम करती है दोस्तों। ठीक है, अपने को इतना ध्यान रखना है कि ये जो लिम्फोसाइट है ये सबसे छोटी साइज की होती है और एंटीबॉडी निर्माण करने का कार्य होता है दोस्तों इसका। अगली चलते हैं दोस्तों, अगली होती है एक मोनोसाइट दोस्तों। दोस्तों मोनोसाइट जो है ये सबसे बड़ी साइज की डब्ल्यूबीसी होती है दोस्तों। अभी रीड के अंदर आया था दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है ना। तो दोस्तों मोनोसाइट जो है ये सबसे बड़ी साइज की जो है डब्ल्यूबीसी होती है दोस्तों। इसे मैक्रोपुलिसमैन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसे? मैक्रोपुलिसमैन कहते हैं दोस्तों इस मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी को। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसके अंदर से जो है एक तो ये न्यूट्रोफिल दोस्तों, एक तो न्यूट्रोफिल दोस्तों, और एक दोस्तों मोनोसाइट। ठीक है, न्यूट्रोफिल को माइक्रोपुलिसमैन कहते हैं और दोस्तों मोनोसाइट को मैक्रोपुलिसमैन कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोस्तों ये दोनों जो है रोगाणु का भक्षण करने का कार्य करती है दोस्तों। क्या करती है? रोगाणु को भक्षण करने का कार्य करती है। जो बाहरी जीवाणु आता है उसको भक्षण करने का कार्य करती है दोस्तों। इन्हें जो है फेगोसाइट डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या कहते हैं? फेगोसाइट डब्ल्यूबीसी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना ये। आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इनकी कमी से जो रोग होता है, कमी अधिकता से, वो देखते हैं। दोनों रोग इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। एक होता है दोस्तों एड्स, ठीक है, जो कि HIV वायरस के द्वारा होता है दोस्तों। ठीक है, HIV वायरस के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है? इसमें दोस्तों लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी जो है इसकी संख्या कम हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है? लिम्फोसाइट जो डब्ल्यूबीसी दोस्तों उसकी संख्या कम हो जाती है दोस्तों इस एड्स रोग के अंदर। ठीक है। और दोस्तों लिम्फोसाइट अपन पढ़ चुके हैं कि लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी निर्माण करने का कार्य करती है। जब एंटीबॉडी निर्माण की संख्या कम हो जाएगी डब्ल्यूबीसी की तो एंटीबॉडी निर्माण होगी नहीं दोस्तों। इस कारण से जो व्यक्ति है वो बीमार रहता है इसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है दोस्तों अपने ब्लड कैंसर दोस्तों। ठीक है, इसे ल्यूकेमिया भी कहते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है? इसमें दोस्तों मोनोसाइट जो डब्ल्यूबीसी है उसकी संख्या दोस्तों बढ़ जाती है। ठीक है, मोनोसाइट जो डब्ल्यूबीसी दोस्तों इसकी संख्या जो इसमें बढ़ जाती है, इस कारण से जो है गांठें पैदा होती है। और ये दोस्तों मोनोसाइट जो डब्ल्यूबीसी दोस्तों इसकी संख्या जो बढ़ जाती है, इस कारण से दोस्तों ये ब्लड कैंसर होता है, ल्यूकेमिया। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखना आपको। ये दोनों ही रोग इंपॉर्टेंट है, दोनों का ध्यान रखना है। ठीक है, एक में जो है लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी की संख्या जो कम हो जाती है, एक में मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है दोस्तों। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। ये जो है डब्ल्यूबीसी संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे दोस्तों। एक चीज़ और ध्यान रखना आप दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि जो है RBC और दोस्तों डब्ल्यूबीसी जो है इसका अनुपात पूछ ले आपसे दोस्तों। ठीक है ना, तो इसका अनुपात जो है वो होता है दोस्तों 600:1। ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको, 600:1 इसका अनुपात होता है दोस्तों, अगर पूछ ले आपसे तो दोस्तों ये जो है डब्ल्यूबीसी से जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर दिया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप भी कुछ भी इंक्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दोस्तों कर दूंगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।